लेकिन राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, विदेश में राहुल भारत विरोधी बात करते हैं। और देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हों और कुछ इस तरह का उन्होंने बयान दिया और बीजेपी ने सवाल नहीं उठाए हों। राहुल चीन के समर्थन में स्टेटमेंट दे रहे, क्या कुछ कहा क्या, सुनिए। देखिए, राहुल गांधी बहुत ही बड़े झूठे हैं और राहुल गांधी की पूरी मंशा सिर्फ चीन प्रेम की और भारत अपमान की है। ये विश्व अच्छी तरीके से जानते हो। अगर आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि चीन के अंदर जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो 17% पहुंच चुका है और भारत आज एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे बढ़ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंदर। आज हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर हम लीडर बन चुके हैं। राहुल गांधी, अगर आप पूरी स्पीच को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका एक सीक्रेट एमओयू है, इसीलिए हमेशा जब भारत और चीन के बारे में आती है वो चीन के साथ खड़े हुए देखते हैं, ना कि भारत के साथ। तो अमेरिका में राहुल गांधी का संवाद और इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति पर बातचीत की है, इकोनॉमी पर बातचीत की है, भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, चीन में प्रोडक्शन पर ध्यान दिया और इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। देखिए, इसी पर बीजेपी की तरफ से भी सवाल उठाया गया है, बीजेपी की तरफ से निशाना साधा किया है। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार, विदेश में राहुल गांधी भारत विरोधी बात करते हैं, राहुल चीन के समर्थन में स्टेटमेंट दे रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल की साझेदारी है, एग्रीमेंट है, ये बीजेपी की तरफ से निशाना साधते हुए कहा गया है। तो देखिए, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनसे बातचीत की गई है। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर आप क्या चैलेंज आपके सामने है, तो इस पर राहुल गांधी का जवाब आता है, अपोजिशन लोगों की आवाज होता है, विपक्ष को लीडर के तौर पर सोचना होता है और कहां और कैसे लोगों की आवाज उठाई जा सकती है। सवाल यह भी पूछा कि आपका लंबा करियर है रहा है, राजनीति में रहते हुए इतने सालों में आपने क्या बदलाव देखे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच रहा हूं कि सुनना बोलने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है और सुनने का मतलब है खुद को आपकी जगह पर रखना। अगर कोई इंसान मुझसे बात करता है तो मैं खुद को उनके रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने की कोशिश करूंगा, समझूंगा कि वे क्या कहना चाह रहे हैं। सवाल यह भी पूछा गया, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 4000 किलोमीटर की यात्रा की, इससे क्या बदलाव हुए। तब देखिए, राहुल गांधी ने इस पर जवाब दिया कि भारत में कम्युनिकेशन के चैनल बंद हो गए थे, लोकसभा में बोलते थे तो वो टेलीविजन पर नहीं चलता था, मीडिया वह नहीं चलाता था, जो हम कहते थे सब कुछ बंद था। देखिए, तमाम बातों का जिक्र और ऐसे में अब बीजेपी ने भी इस पर निशाना साधा है और बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल ने चीन समर्थन में बयान दिया, क्योंकि देखिए, चीन भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर जब बातचीत राहुल गांधी कर रहे थे तो उनसे भारत के रोजगार को लेकर भी पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ यहाँ पर मेड ऑफ चाइना है और ऐसे में बीजेपी ने अब उन पर निशाना साधा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, राहुल गांधी का ये इंटरव्यू, कई सवाल पूछे गए, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर क्या चैलेंजेस है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि चीन में भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है और ऐसे में अब बीजेपी इस पर हमलावर हो चुकी है। देखिए, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब राहुल गांधी ने भारत की राजनीति और भारत की जो व्यवस्था है उसको लेकर सवाल खड़े किए, लेकिन तब वो एक कांग्रेस पार्टी के नेता थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में वो एक बहुत जिम्मेदार पद होता, और उस रूप में वो पहली बार जब ये तमाम बातें कर रहे थे कि उस रोल में क्या होता है, भारत की अगेन व्यवस्था को लेकर, राजनीति को लेकर, सरकार को लेकर, क्योंकि पहले उन्होंने सरकार, बेरोजगारी, जिसे बोलते हैं कि कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर धर्मनिरपेक्षता, तमाम ऐसे मुद्दों को उठाकर कहीं ना कहीं सरकार को टारगेट किया है। लेकिन ये इंटरव्यू और इस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बौखलाना या कह दें कि उन पर नाराज होना और उसके बाद रिएक्शंस आने इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जहां पर जब हम विदेशी ताकतों या विदेश के किसी भी विदेश या किसी भी कंट्री के ऊपर बात करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि भारत कमतर है और दूसरा देश ज्यादा है। देखिए, आपने देखा होगा कि संसद में या सड़क राहुल गांधी ने कई बार इस मुद्दे को उठाया और वो मुद्दा था कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमाओं को लांघ रहा है, किस तरीके से चीन ने जमीनें ली हैं।
उसको लेकर भी कई बार बहुत ज्यादा चीजें हुई। लेकिन जब विदेश में जाकर आप ये मैसेज देते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना पे डिपेंडेंट है भारत, तो जाहिर तौर पे जहां पर बताया गया कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, तो मुझे लगता है कि जिसके परिवार में एक व्यक्ति को ही भारत समझना हो, एक परिवार को ही भारत समझना हो, कम से कम वो भारत का आइडिया क्या है, वो आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, वो ना समझाए। और कम से कम कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों के बाद इमरजेंसी के माफी मांगे अधिकृत रूप से कि उन्होंने इंडिया की तुलना एक व्यक्ति इंदिरा गांधी से कर दी और आज तक उसके लिए कोई माफी या कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। पर सवाल ये भी बनता है कि संविधान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, मतलब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। भाई, जिन लोगों ने संविधान को कुचला है, 75 में इमरजेंसी लगाकर संविधान की आत्मा पर सबसे बड़ा चोट करने वाले लोग, जिन लोगों ने संविधान के पन्नों से प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, छत्रपति शिवाजी महाराज, हमारे महान गुरुओं की तस्वीरें गायब करने का महापाप किया, जिन्होंने प्रियम्बल तक को नहीं बख्शा और उसमें भी छेड़खानी कर दी अंबेडकर जी के संविधान में, और आज वो संविधान की बात करते, तो सवाल सिर्फ इतना है कि ये आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर वाले अब्दुल्ला परिवार, जिसके साथ आपने अभी स्पेशल फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप फिर से शुरू किया है अलायंस के रूप में, वो कहते हैं 370 फिर से बहाल करेंगे, और 370 बहाल होगा तो अंबेडकर जी का संविधान वो लागू नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। आज पहली बार वहां पर जब संविधान लागू हुआ तो वाल्मीकि समाज को, गुज्जर बकरवाल समाज को आरक्षण मिला। राहुल गांधी जी, संविधान का पाठ दूसरों को पढ़ाने से पहले अपने अब्दुल्ला एंड फ्रेंड्स को पढ़ाइए। और तो देखिए किस तरह से अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट अमेरिका में और विदेशी मंच से ऐसी बात, और उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हो, बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। दरअसल भारत में रोजगार की समस्या, इसे लेकर राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है, चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया और इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं है। अब इस पर देखिए बीजेपी का स्टेटमेंट आता है। विदेश में राहुल भारत विरोधी बात करते हैं, राहुल चीन के समर्थन में स्टेटमेंट दे रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल की साझेदारी है। अब राहुल गांधी का ये इंटरव्यू और इसमें तमाम जो सवाल पूछे गए, अगर आप उसकी बात करें, आपको वो समझाएं तो आपका लंबा करियर रहा है, राजनीति में रहते हुए इतने सालों में आपने क्या बदलाव देखे, ये सवाल उनसे पूछा गया। फिर आपको तस्वीरें याद होगी कि राहुल गांधी ने किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा देश भर में निकाली। इससे भी जुड़ा एक सवाल ये था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 4000 किलोमीटर की यात्रा की और इससे क्या कुछ बदलाव हुए। ऐसे में राहुल से ये भी पूछा गया कि यात्रा के दौरान सबसे अच्छा मोमेंट क्या रहा और साथ ही साथ युवाओं के रोजगार को लेकर आपका क्या कहना है। तो देखिए इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पूरे विश्व में रोजगार की दिक्कत नहीं है, वेस्ट में रोजगार की दिक्कत है, भारत में भी है लेकिन चीन में नहीं है। अब चीन को लेकर जिस तरह से स्टेटमेंट दिया गया है और जिस तरह से कंपेयर किया गया है, इसे लेकर बीजेपी लगातार आप देखिए हमलावर है और साफ बीजेपी का स्टेटमेंट ये रहा कि कम्युनिस्ट पार्टी से राहुल की साझेदारी है और ऐसे में राहुल इस तरह के बयान दे रहे, चीन की तारीफ करते नजर आते हैं।